आचार्य गुरुवर के चरणों में सहारनपुर के श्रावक श्रावकाओं ने पलक पावड़े बिछा करके उस चारित्र की प्रतिमूर्ति एक साथ संपन्न होंगे। बहुत बढ़िया। भगवान का यज्ञ भगवान का भावभीने पुष्प श्रद्धा के अर्पण किए। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा कल के कार्यक्रम के लिए। सर्वप्रथम संजीव जी आ जाएं और बताएं कल कौन कौन से पात्रों का चयन किया जाए। अच्छा, सर्वप्रथम गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु और वंदन करता हुआ कि वे इस धर्म नगरी धर्म प्राण नगरी में अपने मंगल आशीष प्रदान करें। पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज, उनके चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से कोटि से नमोस्तु प्रतिवेदित करता हुआ अनुरोध करता हूं कि वे अपनी पावन मुखरित वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। मंगलम भगवान अरिहं मंगलम भगवान जिनाः मंगलम पृथ्वीमाचार्यो मंगलम ऋषिभेसुरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैवेंद्री मोस्तु मंगलम श्री मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम् प्रधानं सुरधीर्यमाणं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं डमोरितारं डमो सिद्धारं नमो आयरियाणं डमो छायाडं डमो लोय सौविसाभूडं अनंतरन परम सिद्ध वाणी की एक जड़गवान आदिना स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सावजी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
बोले परम पूज्य श्रोणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आज है नगर, विद्वानों की नगरी कहूँ या श्री जिन मंदिरों की नगरी कहूँ अथवा भव्य जीवों की नगरी कहूँ, सौधर में इंद्र भी स्वर्ग में आश्चर्यचकित हो रहा होगा और सोच रहा होगा कि आज मैं पृथ्वी पर आता, मध्य लोक में आता तो सहारनपुर समाज व युवाओं की पीठ जरूर ठोकता। अपने अवधि ज्ञान से वहां बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है स्वर्ग में और ईर्षा भी कर रहा है कि कलयुग में भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर नहीं है। जब इस भूमि पर तीर्थंकर नहीं होने पर तीर्थंकर जिन बिंबों की प्रतिष्ठा होने का इतना उत्साह है, तो जब यहाँ साक्षात शांति कुंतर है, 3 तीर्थंकर इस क्षेत्र में जन्मे होंगे, उसमें का क्या आनंद आता होगा। भगवान के दर्शन करना और पिति यूं कहना चाहिए, हम सहारनपुर के भगवान को दर्शन करने आए हैं, सातमों ने श्रावकों को देखने भी आए हैं, जिनके वंशजों ने तीर्थंकर शांतिनाथ के कल्याणक देखे होंगे। मुनिराज अनुपम सागर जी, समुद्र सागर जी, इनकी प्रभावना आज दृष्टिगोचर हो रही है। संपूर्ण क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि सुबह से शाम तक आप लोगों ने ये विचार नहीं किया कि गुरुजी शाम के भोजन का समय हो रहा होगा, कम से कम अब तो छोड़ के चले जाते। लेकिन सत्य है कि भगवान के समोसों में किसी को भूख नहीं लगती। वे दिन भी याद मुझे आहार जी सिद्ध क्षेत्र में, जब यहाँ की कमेटी के भाई संदीप जी अपनी कमेटी सहित जब पहुंचे तो कहाँ गया भाई संदीप, और अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी आपने अपने सदस्य को भेजा और यहाँ जा करके उन्होंने देखा बुंदेलखंड का माहौल, ये भाई आंखों में आंसू टपकाने लगा। बोले हम लोगों के यहाँ तो आप आएंगे ही नहीं कभी, पर आपको मालूम होना चाहिए सबरी के यहाँ राम पहुंच सकते हैं, ओ चंदन वाला के यहाँ वर्धमान पहुंच सकते हैं, तो सहारनपुर सिटी में इतने भव्य जीव निवास कर रहे हैं। इन सब के लिए 1 नहीं 2 नहीं 29 मुनिराज आपके नगर में विराजमान हैं। ये भव्यों का नियोग है, भव्यों का नियोग है। मंदिरों की नगरी 1-2 मंदिर नहीं है, कितने मालूम? 25 ही जिनालय जिस नगर में हो, उस नगर में नियम से भव्य आत्मा जीव निवास करते हैं। अब ये मंगलाचरण तुम्हारा प्रारंभ हो चुका है अजित पंडित जी। मंगल ही इतना आनंदमय है तो पंचवार्षिक महोत्सव तो महा आनंदमय होना ही है। संदीप भाई 5 दिन बिल्कुल कान बंद रखना,
कोई कुछ भी कहे, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। हर व्यक्ति की श्रद्धा का ध्यान रखना। आज जो तुमको दिख रहे हैं, मालूम ये तुम्हारे बुलाने से नहीं आए। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, ये बुलाए हुए लोग नहीं है, ये तीर्थंकर महावीर की मुद्रा के दर्शन करने वाले लोग हैं। और यदि ऐसा उत्साह रहा, मैंने सुबह भी कहा था, पुनः कह रहा हूं, जितने नगर के विद्वान स्वर्ग में बैठे होंगे वे भी आज मुस्कुरा रहे होंगे, हम जल्दी ऊपर क्यों आ गए, इस महोत्सव को जरूर आकर देखते। आज का जन्मा बच्चा, वह दूध मुंह पीने वाला बच्चा, मालूम अभी मेरे से भाई आपके मंत्री जी कह रहे, बोले महाराज जी जब मैं 15 वर्ष का था तब आचार्य धर्म सागर महाराज जी 18 मुनियों के साथ आए थे। आज के बच्चे कहेंगे जब मैं 2 वर्ष का था, मैं गोद में था, जब मैं खेलता था, तब मैं हमारे नगर में 29 मुनिराज पधारे हुए थे। बेजीव कितनी भव्य होंगे। वो मालूम अभी तो यहाँ 29 दीक्षा होने वाली है। कहां पर? सहारनपुर में। मतलब जितने भगवान आएंगे उनकी दीक्षा होगी कि नहीं होगी? उन सब की दीक्षा होगी। 26 और बढ़ जाएंगे महाराज। और मित्र, यदि हो सके तो तुम्हारे संदीप मंत्री को बैराग हुए तो उसकी हो जाए। देख भाई, सब लोग चाहे तेरी दीक्षा हो जाए तो दूसरे दुनिया को सुनने को नहीं मिलेगा, सब मुस्कुराए। देखो आज ये जितनी युवा यहाँ आए हुए हैं, बेटा आप सबको देख के मैं खुश हूं। आज चारों ओर देखो, मालूम आपके अध्यक्ष भी सोच रहे हैं, बोले हमारी समाज में इतनी युवा है क्या? जिस समाज में युवा संपत्ति है उस समाज की सबसे बड़ी कोई संपत्ति हो नहीं सकती है। ये और 90 साल के वृद्ध भी बैठे हैं। कितने? 95 साल के। ओहो, क्या पुण्यात्मा जीव है, 97 साल की उम्र में आज ये देख रहे हैं। कोरोना जैसे महाकाल ने भी उनको छोड़ दिया इसलिए कि तुमको पंचरण के देखना है। इतनी माता बहनें सब बैठी है, सभी को यही मंगल आशीष है कि जैसे आज उत्साह तुमने दिखाया है, जब तक तीर्थंकर का मस्तकाभिषेक न हो जाए तब तक आपको ऐसे ही उत्साह दिखाना है। घर घर में मंगलाचरण होना चाहिए और ये पंचरण ऐसा होना चाहिए कि जिन माताओं के गर्भ में बच्चे उनके अंदर भी संस्कार चले जाएं कि हमारे नगर में पंचरण हुआ था तब मैं गर्भ में आया था। और अपने जीवन में उसी स्थान पर पहुंचना, वही देखना। जितने युवा हैं हाथ तो पूरा करना, कितने युवा यहां पर हैं? अपने आप को युवा नहीं मानते आप लोग? कितने लोग हैं यहां पर? कितने लोग जो जी रहे हैं हाथ ऊपर करना जरा। हाँ, अब ठीक है। यदि आप जी रहे हो तो मैं तो इतना कर लेना, आज यहां देख करके कितने सुंदर भगवान देखा आपने। उन बुजुर्गों से मिलो जिन्होंने आपको इतने बड़े बड़े मंदिर देके गए हैं। बेटा, खजुराहो के मंदिर की प्रशस्ति पर लिखा हुआ है, सेठ पाहिल ने विशाल गगनचुंबी जिनालय बनाए, परंतु उन्होंने लिखा इन मंदिरों की रक्षा के लिए मैंने 8 बावरियाँ लगाई हुई हैं, 8 बगीचे लगाए हुए हैं, भूमि दान दी है इनकी रक्षा होने, लेकिन मुझे मालूम है हमारा दिया दान वो खा जाएंगे। सेठ पाहिल लिखता है, मैं नहीं बचूंगा, नहीं मालूम मेरा वंश बचेगा कि नहीं बचेगा।
मैं उस व्यक्ति के दास का दास हूं जो इन मंदिरों की रक्षा करेगा। ऐसे आज विश्वास मानना, आचार्य लोहाचार्य जैसे महान आचार्य हुए, उन्होंने जैनत्व को आगे बढ़ाया है। आज जितनी समाज यहां बैठी हुई है, माताओं, इतना नियम अपने जीवन में कर लेना, दिन में एक बार अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सुना देना। कर सकते हो? पक्का? चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मतलब अपने सासू के बेटे को भी नमोकार सुना देना। बोले वो सुनेंगे नहीं तब? अरे जब खाना खाने बैठे ना, तुम दुनिया की बातें सुनाते हो, सबसे पहले नमोकार सुनाना। यदि आपने नमोकार मंत्र पढ़ करके भोजन कराया, इनके अंदर मंत्रित भोजन जाएगा, ये हर समय आपसे खुश रहेंगे। तो आज प्रतिज्ञा कर लो, जब भी सुबह से शाम तक अपने कुटुंब को एक बार नमोकार मंत्र जरूर सुनाएं। कितने लोग हैं ऐसा नियम ले सकते हैं, दिन में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे? बहुत बढ़िया। बालकों, दिन में एक बार मात्र पढ़ोगे? पक्का? अध्यक्ष जी, नगर प्रवेश सफल हो गया। राकेश भाई, इतने समाज ने नियम लिया, दिन में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, और जिस मुख से नमोकार उच्चारित हो गया, वे मुख अब पाप नहीं कर सकते। आपका समय हो चुका है। यही मंगल आशीष अनुपम सागर, समत्व सागर को भी आपको सुनवाना था, लेकिन कल देखेंगे, अभी तो बहुत समय है। पर दोनों महाराजों ने यहाँ रह करके जो धर्म प्रभावना किए, उनके लिए मंगल आशीष। इसी प्रकार से दोनों जोड़ी जिन शासन की प्रभावना करते रहे। और जो हमारे युवा, मालूम मैं खुश क्यों हूं आपसे? मैं आपको नहीं देख रहा हूं बेटा, नहीं आप सोचो गुरुजी सहारनपुर के युवाओं को देख के खुश हो गए। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं तीर्थंकर ऋषभदेव की वाणी की सत्यता को देख रहा हूं। चक्रवर्ती भरत को स्वप्न आया बेटा, कब? आज नहीं, कल नहीं, तृतीय काल में। करोड़ों करोड़ों लाख वर्ष निकल चुके हैं। वो स्वप्न आया कि वो विश्राम कर रहा है। उसके स्वप्न में एक रथ दिखा। उस रथ को दो बछड़े खींच रहे थे। चक्रवर्ती भरत प्रातः हुआ, 16 स्वप्न देखे थे, 16 में एक ये भी स्वप्न था। भगवान ऋषभदेव के समोषण में, आप कितने पुण्यात्मा जी, बगल में हिमालय है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत पर गया, वहां पर भगवान ऋषभदेव से प्रश्न किया, प्रभु हमने आज रात में 16 स्वप्न देखे, उनमें एक स्वप्न था कि बछड़े, छोटे छोटे बछड़े रथ को खींच रहे हैं। प्रभु की दिव्य धुनी में खिरा, हे भरतेश, इन स्वप्नों का अर्थ, फल आज नहीं होगा। जब भरत क्षेत्र में तृतीय काल तो निकल जाएगा, चतुर्थ काल निकल जाएगा, पंचम काल जब आएगा उस समय इसका फल होगा। भरतेश चक्रवर्ती ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु स्वप्न आज आया है, वो पंचम काल में फलित होगा। बोले हाँ स्वामी, ऐसा क्या होगा? देखो बेटा, अपनी ओर देखो, इस मंच की ओर देखो। भगवान आदिनाथ स्वामी ने कहा कि जब पंचम काल भरत क्षेत्र में आएगा, उसमें धर्म के रथ को खींचने वाले युवा ही होंगे। आज समाज में युवा हैं, वो मुनि संघ में युवा हैं, देख रहे हैं आप। इसलिए आपको धर्म से दूर नहीं होना है। भगवान ऋषभदेव की वाणी और चक्रवर्ती के स्वप्न झूठे हो ही नहीं सकते। इसलिए आज समत्व सागर कह रहे थे, अनुपम सागर बोले महाराज जी ये कहां से निकल पड़े सब इतने सारे? मैंने कहा ज्ञानी समझ, ये कहीं से निकले नहीं है, ये निकले रखे हुए थे, वे आज आने वाले थे। इसलिए अजीत पंडित जी कहाँ गए भाई? पंडित जी ऐसे मंत्र फूकना, ऐसे मंत्र फूकना, ये हमारे युवा सहारनपुर के
100 वर्ष तक तो धर्म को आगे खींचेंगे और इनको एक मैं प्रतिज्ञा दिला के आज ही जाता हूं। बालक कितने साल के हो बेटा? 12 साल के हो। अच्छा, तुम जैन हो? अच्छा, शुद्ध जैन हो? बोल बेटा, जैन नहीं हो? जैन हो। भगवान को मानते हो? अच्छा, गुरु को मानते हो? जिनमाणी को? ठीक बेटा, तुम 12 साल के हो। माना कि तुम्हारी आयु 120 साल की हुई, ठीक है? तो पंडित जी 100 वर्ष तक, 108 वर्ष तक, बच्चा खड़ा हो जा जरा, ये 108 वर्ष तक जिन धर्म चलाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इधर आ, इधर आ, इधर इधर, यहीं खड़ा हो जा, मेरी बात सुन पहले। अब 108 वर्ष तक तो चलाओगे, तुम एक नियम दे रहा हूं, पालन कर लोगे? तुम्हारी संतान होगी तो उसे तुम्हें ऐसे संस्कार देना है कि वो भी जैन धर्म चलाए। पक्का? पक्का? चलो 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा, 9 बार नमोकार पढ़ बेटा, 9 बार नमोकार पढ़ लो। दीक्षा लेना है तो कोई बात नहीं, दीक्षा ले तो मेरे साथ आ जाना। ओहो, देखा पंडित जी, हमारी दुकान तो आज से ही प्रारंभ हो गई है। आपके संग में वृद्धि हो रही है। हमारे मंत्री जी भी आप कह रहे हैं। जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब ये नियम कर लो। वो बच्चे से नहीं कर, तुम सबसे कह रहा हूं। दिव्यांश, जितने लोग यहाँ खड़े हुए ना भाई, तुम सब नियम कर लो। जैसे आज तुमको अच्छा लग रहा है? पक्का 100% आनंद आ रहा है ना? जब तुमको आनंद आ रहा है, अपनी संतान को तुम जैन धर्म के संस्कार दोगे। 9 बार नमोकार मत पढ़ लो बेटा। अध्यक्ष जी, अच्छा किया कि बुरा किया? ये सब लोग 9 बार नमोकार कारसर कर रहे, क्यों मालूम? अपनी संतान को नियम देंगे कि बेटा जैन धर्म नहीं छोड़ना है। ये अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया? अच्छा किया? तो मित्र, वो बालक कह रहा है मुझे शादी नहीं करना है। बेटा अभी हल्ला नहीं करना है, ठीक है? नमोस्तु कर लो, अपने जीवन में विद्वानों की नगरी में मुनिराज बनेंगे। अब हैं आप सबका समय हो गया है, इसलिए इसी प्रकार से उत्साह के साथ भगवान का पंचकर्ण महोत्सव मनाना। और ये तुम्हारा उत्साह है, भविष्य में तुम्हें स्वयं को भगवान बनाएगा। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव अत्यंत। अभी बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। कल प्रातः है सर्वप्रथम गजरथ जो भगवान जिनेंद्र को लेकर के चलेगा, उसके खवासी का चयन किया जा रहा है। सहारनपुर